नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हिमाचल में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हटेगी, सीएम सुक्खू बोले। 3 जिलों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट लागू करेंगे, जल्द ही 2 पार होगी भाजपा। राहुल ने महात्मा गांधी से तुलना पर जताई नाराजगी, कहा नेहरू इंदिरा राजीव को जो करना था किया, हर मीटिंग में इसका जिक्र ना करें। देश में गेहूं का स्टॉक हुआ आधा, खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी, आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। निर्भया फंड से नेशनल हाईवे पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, दुर्घटना और चोरी रोकने में मददगार होगी तकनीक। तवांग में झड़प को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया केंद्र पर हमला, कहा लगता है मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। IRCTC को खाने के मेन्यू में बदलाव करने की मंजूरी, रोगियों शिशुओं को भी मिलेगा खास खाना। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 6 गैर भाजपा शासित राज्यों ने नहीं घटाया वैट, पूरी बोली इसलिए वहां महंगा है ईंधन। रेल टिकट पर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी छूट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रेलवे की हालत फिलहाल अच्छी नहीं। 6 महीने में 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, गहलोत सरकार हर जिले में लगाएगी रोजगार मेले। जिहाद की घटना पर MP सरकार गंभीर, लव मैरिज से पहले करना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी, सड़क पर नहीं संविधान के अनुसार निकले हल, अमित शाह। ममता बनर्जी की केंद्र को चुनौती, बोली अगर राज्य का बकाया नहीं चुकाया तो GST देना बंद कर देंगे। धामी सरकार का बड़ा फैसला, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी बर्थ वेटिंग होम की सुविधा। भारत में 1.48 करोड़ बच्चे नशे के आदी, 16 करोड़ शराब और 3.1 करोड़ लोग लेते हैं भांग। खत्म होगा गूगल जैसे टेक दिग्गजों का एकाधिकार, भारत अमेरिका और EU बना रहे कानून, ताकत का गलत इस्तेमाल रुकेगा। इंटरनेशनल फोरम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं चीन और पाक, UNSC में जयशंकर की खड़ी। दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ेगी डबल डेकर बसें, G20 समिट से पहले होगी लॉन्च। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा अग्निपथ, नोटबंदी, GST का मकसद लोगों में डर पैदा करना। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर पर नकेल कसने की तैयारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई से कहा तेजी से करो काम। दिल्ली एयरपोर्ट, T3 पर भीड़ से मिलेगी निजात, स्कैनर और फ्री स्पेस बढ़ेंगे, केंद्र का फैसला। पेट्रोल डीजल से खत्म होगी निर्भरता, 2032 तक ग्लोबल वार्मिंग पर लगेगी लगाम, भारत ने बताया प्लान। शिवसेना के सिंबल पर दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित, चुनाव आयोग ने फ्रीज किया था तीर कमान। दिल्ली एम्स में धूम्रपान करना पड़ेगा भारी, तंबाकू खाने या बीड़ी सिगरेट पीने पर देना होगा 200 रुपए का जुर्माना। दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा कोविड-19, संक्रमण ठीक होने के बाद भी दुष्प्रभावों का जोखिम। नितिन गडकरी ने जमीन अधिग्रहण कानून पर बयां किया अपना दर्द, बोले कानूनी पेचीदगियों को जल्द ही करेंगे खत्म। रोजगार मेलों के माध्यम से 1.47 लाख लोगों को मिली नौकरी, बैंकिंग सहित कई क्षेत्रों में युवाओं को मिला रोजगार। गांव में फिर लगेगी कचहरी, हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब, ग्राम न्यायालय एक्ट लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। विपक्षी एकता के बयानों के बीच TMC ने पूर्वोत्तर में बढ़ाई सक्रियता, कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलें। इंटरनेट के भविष्य को लेकर अपना फ्रेमवर्क खुद बनाएगा भारत, डिजिटल सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों में 200 रुपए में मिलेगा पास, अशोक गहलोत का राहत भरा निर्णय। हुंडई ने बढ़ाए अपने गाड़ियों के दाम, 1 जनवरी से लागू हो रही नई कीमतें। नीतीश सरकार पर फिर बरसे प्रशांत किशोर, बोले सिर्फ शपथ तक ही सीमित है शराबबंदी, तेजस्वी संघ भाजपा को भी लपेटा। 8 करोड़ मूल्य की नकली दवाओं के साथ 4 लोग गिरफ्तार, चीन और बांग्लादेश से जुड़ रहे तार। भारत को मिल गया 36वां राफेल, अब दुश्मन की खैर नहीं, जल्द ही सैन्य बेड़े में होगा शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार रख रही है महंगाई पर नजर, NPA में आ रही है कमी। खुशखबरी, पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दी मंजूरी, अब फसल बर्बाद होने पर मिलेगा मुआवजा। हर रात 5 घंटे से कम सोना खतरनाक, उम्र 50 साल से ज्यादा है तो गंभीर बीमारियां होंगी, मौत का खतरा 25% तक। चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं PM मोदी, पर 1 साल में 34% बढ़ा दोनों देशों के बीच कारोबार। शहरी सुविधाओं के लिए 15 साल में भारत को चाहिए 68 लाख करोड़, विश्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा।
नितिन गडकरी बोले अब बेकाबू दौड़ती गाड़ियों पर लगेगा ब्रेक, राजमार्गों पर नई गति सीमा जल्द ही। महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, ज्यादा बरसात से हुए नुकसान की भरपाई में मिलेगी दोगुनी रकम। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कर सकती है बड़ा खेल, कमलनाथ का दावा, भाजपा के कई सारे एमएलए हमारे संपर्क में। चीन में फूटने वाला है कोरोना बम, 10 लाख लोगों की मौत की आशंका, जीरो कोविड पॉलिसी ले डूबी। ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम ने रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी, पिछली बैठक में 28% जीएसटी लगाने पर बनी थी सहमति। महंगाई का झटका, कर्नाटक राज्य में बढ़ गई दूध दही की कीमत, 3 रुपए प्रति लीटर का हुआ इजाफा। देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी होगी दूर, स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल शिक्षा की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात होंगे 1400 अतिरिक्त सीआईएसएफ जवान, भीड़ से निपटने और अस्थायी समाधान के लिए हुई बैठक। तेलंगाना सीएम ने किया 8 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, बढ़ेगी एमबीबीएस की 1150 सीटें। चुनाव होते हैं बहुत खर्चीले, केंद्र सरकार ने गिनाए एक साथ इलेक्शन करवाने के फायदे। दलहन खेती को सरकार का पूरा समर्थन, सरकारी गोदामों में खाद्यान्न का है पर्याप्त स्टॉक। ईडब्ल्यूएस कोटा के बाद मराठा आरक्षण की लड़ाई तेज, महाराष्ट्र सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख। जय श्री राम क्यों, जय सिया राम क्यों नहीं, राहुल गांधी ने लगाया आरएसएस पर महिलाओं के अपमान का आरोप। हरियाणा राज्य में सिंगल वर्किंग मेल पेरेंट को भी बच्चों की परवरिश के लिए मिलेगी 2 साल की छुट्टी। अब 10 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए बैंक नहीं मांगेगा गारंटी, लिमिट बढ़ा सकती है सरकार। खुशखबरी, जियो ने आईफोन 12 और बाद की सीरीज पर शुरू की 5G सेवा, आज से मिलेगा अनलिमिटेड डेटा का लाभ। नेशनल हाईवे पर ईवी चलाना होगा आसान, सरकार लगाने जा रही है 137 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। नीतीश कैबिनेट ने जातीय जनगणना कराने की समय सीमा बढ़ाई, बीजेपी ने कहा टालने का बहाना खोज रही सरकार। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। नीतीश के जो पिएगा वो मरेगा के बाद तेजस्वी ने कहा, गलत काम का गलत नतीजा। ओमिक्रॉन BQ.1 और XBB वेरिएंट, वैज्ञानिकों ने किया आगाह, रिसेप्टर बाइंडिंग में बदलाव से बढ़ सकती है वायरस की क्षमता। सड़कों से ज्यादा लड़कियां ली जा रही गोद, स्मृति ईरानी ने सदन में पेश किया 3 साल का आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो निर्भया फंड से नेशनल हाईवे पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, दुर्घटना और चोरी रोकने में मददगार होगी तकनीक। जी हाँ, नेशनल हाईवे में निर्माण के समय से पूरे स्टेज पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। इस काम में निर्भया फंड का उपयोग किया जा सकता है। संसद की अस्थायी समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिया है। संसदीय समिति ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो सीसीटीवी कैमरा लगाने में निर्भया फंड का उपयोग किया जा सकता है। देश में जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं या जो बन चुके हैं, उन सभी पर सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर विचार किया जा रहा है। साथ ही सभी नेशनल हाईवे पर लाइट लगाने का काम चल भी रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल हाईवे के निर्माण के समय से ही सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही जा रही है, ताकि NHAI के अधिकारी और इंजीनियर काम की मॉनिटरिंग कर सके। ऐसा मानना है कि लगातार मॉनिटरिंग करने से काम में तेजी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 गैर भाजपा शासित राज्यों ने नहीं घटाया वैट, पूरी बोले इसलिए वहाँ महंगा है ईंधन। जी हाँ, देश के 6 गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट नहीं घटाया है। इस कारण इन राज्यों में पेट्रोल व डीजल महंगा है। ये 6 राज्य है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल व झारखंड। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा में महंगे पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच यह बात कही। पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क कम किया, उसके बाद कुछ अन्य राज्यों ने अपनी ओर से वैट कम किया, लेकिन 6 राज्यों ने वैट नहीं घटाया। देश में महंगे पेट्रोल के बाद भी मंत्री पुरी ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जहां इसकी कीमतें अब भी सबसे कम है। हिमाचल में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हटेगी, सीएम सुक्खू बोले 3 जिलों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट लागू करेंगे, जल्द ही दोफार होगी भाजपा। जी हाँ, हिमाचल में अगले 5 साल में पेट्रोल डीजल से चलने वाली सभी गाड़ियां हटा दी जाएगी, इनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि 3 जिलों में ग्रीन सिटी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जिले में पेट्रोल डीजल से चलने वाली सरकारी गाड़ियों को पहले ही चरण में बदल दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगली रिव्यू मीटिंग में यह चीजें आएंगी, इससे हिमाचल की आबो हवा अच्छी रहेगी। सीएम सुक्खू ने कहा है कि हमारे विधायक बिकने वाले नहीं हैं। हालांकि बीजेपी यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस टूटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बीजेपी जरूर टूट सकती है, दोफार हो सकती है। कई नेता कांग्रेस के टच में हैं, खासकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेता वापसी को बेताब हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिहाद की घटना पर MP सरकार गंभीर।
लव मैरिज से पहले करना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जी हां, लव जिहाद की घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गंभीर है। अब प्रदेश में लव मैरिज करने और करवाने वाले लोगों की शादी से पहले पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नया कदम उठाने जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और विवाह की अन्य पंजीयन संस्थानों को सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। दरअसल कल राजधानी भोपाल में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एक दलित छात्रा को आरोपी ने पंडित बताकर झांसे में लिया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया। इसी मामले के बाद गृह मंत्री ने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए अब विवाह करने वाले लड़के और लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद में लव जिहाद जैसी स्थिति पैदा न हो सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।